औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आसिफ गिराफ़ी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। भारत के मुसलमानों में गैरत ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई भारतीय मुसलमान मुझे सुन रहा है तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सच है, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। भारत में भले कोई सिख हो, ईसाई हो, हिंदू ही क्यों ना हो, दलित तो सरे फहरिस्ती चल रहे हैं और मुसलमानों के तो क्या कहने। इनमें से कोई भी हो, भले वो हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो बीजेपी के ख़िलाफ़ जाता है या फिर उसके नज़रियात के ख़िलाफ़ जाता है तो उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ाम लग जाते हैं, जैसे कि वो दहशतगर्द है, वो भारत के ख़िलाफ़ है, वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, वो कश्मीरियों के साथ है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी एजेंट है। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लग जाते हैं। खैर, भारतीय मुसलमान जो इस वक्त उनकी बेइज्जती और दुर्गत बन रही है हिंदुस्तान में, इसके ज़िम्मेदार वो यूँ हैं कि सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि वहाँ के मुसलमान आपस में ही लड़ते रहते हैं। खैर, अब तो ये पूरी दुनिया का हाल है कि मुसलमान आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपस में लड़ते हैं। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह के सिवा ये सबसे ही डरते हैं। नाज़रीन, हम सीधी सीधी बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करें। इंडिया में मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। जी हाँ नाज़रीन, और भी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदुत्व को खुली दहशतगर्दी करने का लाइसेंस मिल चुका है। खुली दहशतगर्दी हो रही है इंडिया में। मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मंदिर बनाए जाएंगे। जब से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, हिंदू समझ चुके हैं कि ये मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते। आरएसएस और भाजपा मतलब बीजेपी, योगी आदित्य नारायण और मोदी मिलकर जो गेम खेल रहे हैं, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का खून बहाना और उनको गुस्सा दिलाना, उकसाना, ताकि ये कुछ करें और हम इनका खून बहाएं दहशतगर्दी के नाम पर। देखिए दोस्तों, असल काम आरएसएस और बीजेपी का ये है कि इनको सिर्फ़ नफ़रत फैलानी है। नफ़रत फैलाएंगे तो इनका कारोबार चलेगा। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे शख्स देख रहे हैं, ये है राजा सिंह, जो योगी आदित्य नारायण और मोदी का पाला हुआ कुत्ता है, जिसका काम मोदी और योगी को टॉपिक्स बनाकर देना है कि कैसे मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए, मस्जिदों को तोड़ा जाए। बाबरी मस्जिद क्या टूटी, इंडिया में मस्जिदें तोड़ने का एक नया ट्रेंड ही शुरू हो गया है। दोस्तों, वैसे तो ये बेगैरत शख्स जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये एक गुंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई हैसियत है नहीं। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपसे इसके बारे में बात करते हैं। हमारा सपना था कि धारा 370 हटे। हमारा सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। और हमारा ये भी सपना है कि जहां पर मेरे कृष्ण जी का जन्म हुआ, वो स्थान पर जो बना हुआ है किसी का ढांचा, वहां पर बनी हुई एक मस्जिद, जिस तरह से बाबर का ढांचा गिराया गया, उसी प्रकार से
मथुरा की जो बनी हुई जो भी चीज है उसको हटाकर जहां पर मेरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहां पर भव्य मंदिर बने। ये मेरा नहीं, पूरे भारतवासियों का सपना है, कृष्ण भक्तों का सपना है। और आज जन्माष्टमी का बहुत ही पावन दिन है। और आज मेरे भाई बंधुओं कहना चाहूंगा कि हिंदुवादी सरकार है तो हर चीज मुमकिन है। मैं आपको इतना तो आश्वासन देना चाहूंगा कि योगी जी है और आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में भव्य मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। और जो भी वहां पर छोटी मोटी जो दलिद्री है, जो बनी हुई मस्जिद सारी के सारी हटाई जाएगी और भव्य कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। मुझे योगी जी पर विश्वास है मेरे भाइयों, आपको भी विश्वास होगा। और मथुरा के बाद में काशी का नंबर आएगा, जहां पर हमारे शिवलिंग को तोड़कर, मंदिर तोड़कर इनलीगल एक ढांचा भी खड़ा किया गया। और मथुरा के बाद में मेरे भाइयों काशी में भी भव्य भगवान भोले का मंदिर बनेगा। बोलो भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, इसको योगी जी पे पूरा भरोसा है, इसको मोदी जी पर पूरा भरोसा है, इसको भारतीय हुकूमत पर पूरा भरोसा है, भारतीय कानून पे पूरा भरोसा है कि ये सारी मस्जिदें तोड़वा देंगे जैसे बाबरी मस्जिद तोड़वा दी है। क्योंकि मुसलमान तो सो रहा है, फ़िरक़ों में लड़ रहा है, फ़िरक़ों में बढ़ चुका है, अपने अपने फ़िरक़ों की लड़ाई चल रही है इनके बीच में। तो हम जो चाहे कर लेते हैं, हमें कौन कहने वाला है। दोस्तों अब होगा क्या, होगा ये कि मोदी सोशल मीडिया सेल जो है वो काम पर लग जाएगा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएगा। ये इस्लाम को गाली देगा, मुसलमानों को गालियाँ देगा और भी बहुत कुछ जो मैं अपनी ज़बान से कहना भी पसंद नहीं करता, ये वो सब कुछ करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुसलमानों को क्या सिखाया जाता है। मुसलमानों को ये सिखाया जाता है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो, क्योंकि अगर तुम उनके झूठे खुदाओं को बुरा कहोगे, उन्हें गाली दोगे, तो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो हमारी तो ये तरबियत ही नहीं हुई है कि हम किसी के झूठे खुदा को भी बुरा कहें। लेकिन इनकी तो तरबियत में ही ये चीज़ घोल घोल के पिलाती जाती है कि दूसरों के मज़हब को बुरा कहो, उसे गाली दो और जो चाहो करो। इस चीज़ की इजाज़त कोई मज़हब देता नहीं है। लेकिन ये हिंदू भी नहीं है। अगर हिंदू ही हैं तो कम से कम हिंदू मज़हब में जो बातें हैं उनको तो मान ही लेते। दोस्तों हकीकत तो ये है कि ये हिंदुत्व वाले असल में हिंदू मज़हब की मोहब्बत में कुछ नहीं करते, अपनी देवी देवताओं की मोहब्बत में कुछ नहीं करते, बल्कि ये अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। दोस्तों राजा सिंह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इसको ये वीडियो बनाने से पहले ही पता था कि मुसलमान मुर्दा हैं और इसको इन मुर्दा मुसलमानों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जैसी चाहे वीडियो बनाओ, जो चाहो बोलो, तुम्हें कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं है। इसको ये बात मालूम थी। दोस्तों आपकी दुआ से और अल्लाह के करम से मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, मैंने वहाँ से अपनी आवाज़ उठाई है और आप लोगों को सच बताया है। बाकी आपका ईमान, आप क्या करते हैं। हमने आपको सच दिखा दिया। आसिफ गिराफी सिर्फ सच ही दिखाता है। डरते हैं तो डरें, पर आसिफ गिराफी किसी से नहीं डरता। आसिफ गिराफी हमेशा सच बोलता रहेगा और उस पाक परवरदिगार से डरता रहेगा। तो मंदिर बनाने से और मस्जिद तोड़ने से किसी हिंदू को रोज़गार मिलने वाला तो नहीं।
किसी बेघर हिंदू को घर नहीं मिलेगा। ये जवान हिंदू जो घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे हिंदू घूम रहे हैं, इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, रोज़गार नहीं मिल जाएगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमानों की दिल आज़ारी ही हो सकती है, और ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी और योगी जैसे लोग, इनका काम ही यही है। इस कारोबार में इनका सबसे बड़ा पार्टनर है मीडिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मीडिया कितना बड़ा झूठा है, हम आपको इसके बारे में वीडियो भी बनाकर दे चुके हैं, और आप शायद जानते भी होंगे कि भारतीय मीडिया कितना झूठ बोलता है, और इसका झूठ कई बार पकड़ा भी गया है। मीडिया का सबसे बड़ा झूठा है अर्नब गोस्वामी। ये इस्लाम, पाकिस्तान, इंडियन मुसलमान, तालिबान की दुश्मनी में इतना आगे निकल चुका है कि इसको कुछ होश ही नहीं। ये इतनी बुलंद और तेज़ आवाज़ से झूठ बोलता है कि इसकी आंखें तक बाहर आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर झूठ बोलने वाली ये टुचिका, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है इसकी। ये इतनी बुलंद आवाज़ से झूठ बोलती है कि इसकी चीखें मरीख तक सुनाई देती हैं। ये तो इतनी बुलंद और तेज़ आवाज़ से चीखती है कि इसकी गर्दन तक लाल हो जाती है। पर झूठ कितनी ही तेज़ आवाज़ में बोल लिया जाए, वो झूठ ही होता है, और सच नहीं बन सकता। आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, इंडिया के मुंह पे कालक मल देने वाली खबर। दोस्तों, राबिया जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, दिल्ली से इसको अगवा किया गया 26 अगस्त को, और इसकी लाश मिली 30 अगस्त को फरीदाबाद से। नाजरीन, इसका बहिमाना कत्ल किया गया, उससे पहले इसको रेप किया गया। गैंग रेप करने के बाद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया, इसकी गर्दन को काट दिया गया, इसके रानों पर छुरियां घोंपी गईं, इसके सर में सुराख किए गए, इसके पूरे जिस्म को छुरियों से गोद दिया गया। नाज़रीन, अगर ये मकसद इनका अगवा करने का सिर्फ यही होता कि इनको हवस मिटानी है, तो ये इस तरीके से इसको कत्ल नहीं करते, इतनी अजियत देकर नहीं मारते। ये साफ नफ़रत दिखाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी नफ़रत नज़र आ रही है और नज़र आती ही रहेगी। हम सलाम करते हैं उन लोगों को जो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए चीख पुकार भी कर रहे हैं। इंडिया में कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जो हक और सच बोल सकते हैं। ऐसे मुसलमानों को आसिफ गिराफी का सलाम। इंडिया में कुछ ऐसे मुसलमान भी बाकी हैं जिनका ज़मीर अभी भी ज़िंदा है। ये मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल आए हैं। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो,